कंप्यूटर के पहले चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं, नोटपैड के अंदर काम कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का पहला ही सॉफ्टवेयर आपका नोटपैड आता है जिसके द्वारा अपन पूरा का पूरा कार्य संपन्न करते हैं। क्योंकि आपका जीरो से एडवांस तक सीखना तो आपका बेसिक आपका सबसे पहले आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ओपन करने की विधि क्या है, तो आपको क्या करना, सबसे पहला सरल तरीका है कि आपको सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। जिसको भी सर्च करना उसका नाम टाइप यहां पे कर दो। जैसे मेरे को नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड लिखा, एंटर कर दो तो सीधा ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको बोला जाता है कई बार कि ये सर्च बॉक्स यहां से कोई हाइड कर लेता है, फिर भी आपको ओपन करना तो उसके बाद आएगी एक और दूसरी शॉर्टकट की, यानी कि रन कमांड। विंडो के साथ में जैसे आर बटन प्रेस करूंगा तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर टाइप करना है नोटपैड। जैसे मैं यहां पे नोटपैड टाइप करके एंटर करूंगा तो एक और नोटपैड यहां पे ओपन हो जाए। यानी कि नोटपैड को ओपन करने की विधि आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सरल तरीका होता है कि जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, आपने पिन करके रख दिया, पिन किया हुआ किसी भी डाटा को आप सिंपल तरीके से ओपन कर सकते हो। आपको ना तो सर्च करने की जरूरत है, ना रन कमांड का यूज करने की जरूरत है, सीधा आपको नोटपैड के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, पूरी डेस्कटॉप के अंदर नहीं दिखा, बिल्कुल छोटा नजर आ रहा। आपको बोला गया कि मेरे को पूरी स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बटन मौजूद है। पहला आपका मिनिमाइज है, दूसरा आपका मैक्सिमाइज है, तीसरा आपका क्लोज है। मिनिमाइज का काम होता है किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार के ऊपर हाइड करना। टास्क बार का है सबसे नीचे जो पट्टी नजर आ रही है ये वाली, ये होती है कंप्यूटर के अंदर टास्क बार। उसके बाद आता है मैक्सिमाइज, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम को पूरी स्क्रीन के अंदर करना, फुल स्क्रीन में करना, छोटा या बड़ा करना। उसके बाद आता है क्लोज, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर ओपन है उसको बंद करना। फिलहाल के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, अब इसको मैं बड़ा करना चाहता हूं तो आप यहां पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन के अंदर आपको दिखेगा, यानी कि आपका नोटपैड सरल तरीके से ओपन इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसको हाइड करना है तो आपका मिनिमाइज ऑप्शन आता है। जैसे मैं मिनिमाइज पे क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप से आपका सॉफ्टवेयर गायब होगा। वापस ओपन करना तो यहां पे जाओ, सीधा क्लिक करेंगे तो ये सीधा ओपन हो जाएगा। उसके छोटा बड़ा करना तो यहां पे क्लिक करेंगे, छोटा हो गया, बड़ा करना तो बड़ा। और क्लोज आप सबको पता है, बंद करना प्रोग्राम को। जैसे मैंने क्लोज किया तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे ही बड़ा हो गया अब आते हैं यहां पे, इसे हम बोलते हैं पूरी लाइन जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसके अंदर कोई भी डाटा आप टाइप करोगे उसको हम सेव करेंगे तो उसका यहां पे टाइटल आएगा अनटाइटल की जगह। उसके बाद नीचे आते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर 5 मेन्यू नजर आ रहे होंगे। पहला आपका फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। अपन स्टेप बाय स्टेप इनको पूरा का पूरा सीखेंगे। सबसे पहले आता है फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, एडिट के अंदर बहुत सारे, फॉर्मेट के अंदर, व्यू के अंदर और हेल्प के अंदर। उसके बाद आते नीचे, ये पूरा भाग कहलाएगा आपका ब्लैंक पेज, जिसके अंदर अपन काम करने वाले। जैसे कि आप कुछ भी डाटा टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप कर दिया, अब आपके सामने हिंदी भाषा आ रही है, लेकिन कुछ भी डाटा आप टाइप कर दे तो आपका जो भी काम करना है वो इस खाली पेज के अंदर काम किया जाएगा। उसके बाद एक आपको पट्टी नजर आ रही होगी हल्की हल्की यहाँ पे, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अब आपको यहाँ पे एक पट्टी नजर आ रही होगी। इस पट्टी को बोला जाता है स्क्रॉल बार, जो कि इस पूरी का नाम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या नाम रहेगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हाइड है तो इसको ओपन करने के लिए मैं जैसे कोई भी डाटा टाइप कर देता हूं, जैसे ही आपका डाटा टाइप होता होता नीचे जाएगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप किसी को भी ऊपर नीचे लेके जा सकते हो और चेक कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो माउस का जो स्क्रॉल बटन है इसके द्वारा भी ऊपर जा सकते हो और नीचे भी आ सकते हो। और नीचे आते हैं आपका स्टेटस बार, जिसके अंदर आपको डेटा के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन सी लाइन पे आपका माउस का क्लिक है और कौन से कॉलम पे आपके माउस का क्लिक है। दूसरा आता पेज की जो साइज है वो कितना % है, 100% है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ये होता है आपका स्टेटस बार। और नीचे आती है पूरी पट्टी, इसे हम बोलते हैं टास्क बार, जो कि कंप्यूटर के अंदर हर जगह आपको मिलती है, यानी कि फिक्स है। ये टास्क बार आपका फिक्स रहता है। तो ये था आपका बेसिक नोटपैड। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर, फाइल, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया नोटपैड, और फाइल का यूज क्या है। अब आपने कोई भी डाटा टाइप कर दिया, आपको बोला गया कि नहीं मेरे को तो इसकी जगह खाली पेज चाहिए, किसी ने बोल दिया नहीं इसको मेरे को सेव करना, नहीं किसी ने बोल दिया मेरे को इसको एडिट करना, या फिर किसी ने बोल दिया इसको भेजना है, या किसी ने बोल दिया प्रिंट करना, या फिर कुछ भी बोल दिया, तब अपन को शुरू करना होता है फाइल ऑप्शन। सबसे पहले क्या करना है,
फाइल पे जाना है, फाइल के अंदर सबसे पहले लिखा था न्यू, इसका आगे शॉर्टकट की भी लिखा था कंट्रोल प्लस एन, न्यू विंडो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, सेव कंट्रोल प्लस एस, सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, पेज सेटअप की शॉर्टकट की नहीं होती है, पेज प्रिंट कंट्रोल प्लस पी और एग्जिट। सबसे पहले आता न्यू, यानी कि आपने जो डेटा लिखा इसकी जगह मेरे को पूरा खाली पेज चाहिए। अभी देखो मैंने इस डेटा को सेव नहीं किया, मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, आप डेटा को सेव कर दो आपके जरूरत है तो, वरना आप डोंट सेव भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। अगर सेव करना आपका इंपॉर्टेंट डेटा तो सेव कर देना, नहीं करना तो आपका डोंट सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खाली पेज आएगा। कैसे? जैसे मैंने डोंट सेव पे क्लिक किया सीधा खाली पेज आ गया। आप यदि शॉर्टकट की का भी यूज करो तो भी आपका खाली पेज आएगा, यहाँ पे जाके ओपन का भी करोगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली पेज। दूसरा आता न्यू विंडो, यानी कि आपका ये जो नोटपैड ओपन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम कर दिया और आपको लगा कि मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहता, इसका एडिट भी करना चाहता हूं और काम भी करना चाहता हूं, और आपको एक और नोटपैड की जरूरत पड़ी तो तब आपको क्या करना, फाइल में अगर शॉर्टकट की आपको ध्यान में रहे तो शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन जाके करना तो ऑप्शन। अभी मैं फिलहाल पूरे ऑप्शन करवा रहा हूं, कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट के प्लस एन, लेकिन आप जैसे क्लिक करोगे तो एक और नोटपैड आपके सामने ओपन होकर इस प्रकार इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर आप 2 नोटपैड 3 नोटपैड जितने ओपन करना चाहो इसके द्वारा भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके बाद आता है ओपन। यदि आपने कोई डेटा सेव करके रखा है उसको खोल के चेक करना है तो फाइल में जाओ और ओपन पे क्लिक करो। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना, क्योंकि आपने इसको भी सेव नहीं किया तो अपन को भी इसकी जरूरत नहीं, अपन क्या करेंगे, डोंट सेव। अब मेरा पास डेटा कहां पे पड़ा है, वहां जाके ओपन कर लो। जैसे ये डेटा मैंने पहले से बना के रखा है, सीधा क्लिक करो और सीधा ओपन पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो जो डेटा लिखा हुआ था पहले किसी का, वो डेटा ओपन होके इसके अंदर आ चुका है। यानी कि ओपन का मतलब होता है कोई भी डेटा पहले से बना उसको खोल के चेक करना, देखना। उसके बाद सेव, जब पहली बार डेटा बना दे, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करूंगा तो नया पेज आ जाएगा। अब मैंने जैसे कुछ भी लिखा, अब लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं मेरे को इसको भी सेव करना है, यानी कि सुरक्षित करना है, सीधा फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर पूछ रहा है कि किस नाम से करना, जो भी नाम देना है तो वो नाम दे। जैसे मैंने नाम दे दिया डेमो फाइल, और ये मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। और जैसे मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो गया और यहाँ पे नाम आ चुका है डेमो फाइल, जहाँ अनटाइटल्ड आ रहा था, ये डेटा मैंने सेव कर दिया। अब आपको लगा कि मैंने इसके अंदर कुछ करेक्शन किया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी और डेटा जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को ये भी सेव करना, लेकिन जो पहले सेव किया वो अलग रहना चाहिए और ये भी अलग रहना चाहिए, यानी कि करेक्शन करके दूसरे नाम से सेव करना। क्या बोला, करेक्शन करके दूसरे नाम से सेव करना। तो फाइल में जाओ और सेव एज पे क्लिक कर दो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछा जा रहा है किस नाम से। मैंने इसके पीछे जोड़ दिया 2025 और सीधा यहां पे कर दिया सेव। तो आप देखेंगे 2 फाइल आप नजर कैसे चेक कर, तो फाइल में जाओ, ओपन में जाओ। अब देखो पहले वाली फाइल डेमो फाइल है, दूसरी वाली फाइल आपने बनाई जो डेमो फाइल 2025, यानी कि 2 फाइल आपके बन चुके। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले जो फर्स्ट बाद में आपने सेव की थी उसके अंदर डेटा ज्यादा है, और फर्स्ट वाली के अंदर ओपन करके चेक करते कितना डेटा है, डेमो फाइल, सीधा ओपन पे क्लिक करो, आपको दिखेगा सिर्फ 1 लाइन। यानी कि इस प्रकार भी किसी भी डेटा को इसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद मेरे को अगर प्रिंट करना इस डेटा को तो कैसे करेंगे, यानी कि पेज को सेट करना। आपने देखा होगा पेज के चारों स्पेस भी होता है, ऊपर भी स्पेस, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पर भी। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो आपके पास आता पेज सेटअप, यानी कि पेज का सेटअप तैयार करना। जैसे ही आ गया इसके बाद क्या करना, पेपर कौन सा लेना जो आपका यूज किया जाना सबसे ऑफिशियल पेज होता है वो A4 होता है, यहां पे जाके A4 को चूज कर लेना। आप देखते रहेंगे प्रीव्यू के अंदर चेंज होता रहे। उसके बाद आप ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट लेना या लैंडस्केप, यानी कि जो पेज अभी पोर्ट्रेट अपनी भाषा में बोलते हैं खड़ा और आडो, इस प्रकार भी आप कर सकते, खड़ा और उबो और आडो, यानी कि आपको खड़ा पेज चाहिए, 36 में चाहिए या समतल में चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अपने यूज किया जाने वाला पेपर होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप कब यूज कर, जब डाटा लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में ज्यादा होता है। लंबाई में होता तो पोर्ट्रेट, चौड़ाई में होता तो लैंडस्केप, यानी कि इस प्रकार। और पोर्ट्रेट आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसका था मार्जिन मिलीमीटर में, तो आपको यहाँ पे देखेंगे 20 10 20 10। अगर मैं इसको 0 कर दूं, यानी कि लेफ्ट साइड देखो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे मैंने 0 किया, पूरा डाटा चिपक गया आपके प्रीव्यू के अंदर। राइट में भी 0 कर दो, जैसे मैंने इसको भी 0 कर दिया,
और टॉप में भी 0 कर दो, सब चिपक जाएगा पूरा, और बॉटम में भी 0 कर दो, पूरा चिपक है। उसके बाद सीधा आपको ओके करना, बाकी कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हेडर एंड फुटर, हेडर का मतलब होता है ऊपर हेडिंग, फुटर का मतलब नीचे पेज, मतलब यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वर्ड है। अब आपको ये पहला तो आपका साइज सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, मार्जिन सेट करना, सीधा ओके कर देना। जैसे मैं ओके करूंगा अब आप आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करो तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब जो भी प्रिंट जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक करो, कितनी कॉपी निकालनी संख्या लिख दो, सीधा प्रिंट पे क्लिक कर दो। अगर आपको जरूरत है तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो कैंसिल कर दो। और उसके बाद आता है इसके अंदर एग्जिट, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर ओपन किया उसको बंद करना। जैसे मैं क्लोज एग्जिट करूंगा तो पूरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, यहां से बंद हो जाएगा। यानी कि पहला आपका चैप्टर यहाँ पे होता है क्लियर, यानी कि फाइल ऑप्शन क्लियर। अगला एडिट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।